अमेरिकी सैनिकों को ईरान की धमकी, वीडियो जारी कर अमेरिकी सैनिकों को धमकी दी गई है। जमीनी युद्ध में हमें महारत हासिल है, ये कहा ईरान ने। फिलिस्तीन और लेबनान जंग में हमारी ट्रेनिंग हुई है, इराकी और यमनी लड़ाकों से सामना होगा, यह भी कहा है ईरान ने। तो ईरान उन तमाम खबरों पर रिस्पॉन्ड करते हुए जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ स्पेशल कमांडोज लगातार मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और क्या ये कोई ग्राउंड ऑपरेशन होगा खर्ग में, खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए किया जा रहा है क्या? इसीलिए ये सीज फायर का समझौते का एक यहाँ पर बहाना बनाया गया ट्रंप की तरफ से। ये ईरान की तरफ से देखिए उसका रिस्पांस किया गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बंदर अब्बास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक में रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। मलबे में दबकर IRGC नेवी चीफ की मौत हो गई। IRGC के नेवी चीफ की, ईरान की नौसेना के चीफ की, IRGC नेवी चीफ अली रजा तंगसरी की इस हमले में मौत हो गई। तो एक और बड़ा नाम ईरान का, या ईरान की सैन्य शक्ति का एक और बड़ा अधिकारी, वो इस हमले में मारा गया। इजरायल के आर्मी कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। डेड सी के दक्षिण में ड्रोन मिसाइल अटैक किए गए। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले का दावा। IRGC ने किया बड़े हमले का दावा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 82वां चरण शुरू। तो आर्मी कमांड सेंटर पर इजरायल ने हमला किया है, इधर ईरान भी हमला कर रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 82वां चरण शुरू हो गया है, और इधर डेड सी के दक्षिण में ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं। तो ये तीन खबरें। ईरान कह रहा है कि हमने फिलिस्तीन और लेबनान में जंग लड़ी हुई है, हमें पता है कि कैसे लड़ते हैं जमीनी जंग। दूसरी तरफ ईरान के नेवी चीफ की मौत हो गई है, और तीसरी तरफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 82वां चरण शुरू हो गया है। क्या ये माने कि अचल जी की छटपटाहट में, झुल्लाहट में कि ईरान उनकी बात नहीं मान रहा है, ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला ले सकते हैं? देखिए गौरव, जब हम ट्रंप की बात करते हैं तो कुछ भी संभव है। इससे पहले वो ईरान पे इस तरह का हमला करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात पिछले साल जून में भी हुई थी कि क्या वो इजराइल के कहने पे वाकई उस पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। 12 दिन चला ये तमाशा। इस बार भी जो है इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशन उन्होंने अटैक कर दिया। अभी तक की उनकी सारी कैलकुलेशन गलत है, और अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालते हैं तो ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है मैंने जितने भी एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स या स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को सुना है, तो ये सुसाइडल होगा उनके लिए। क्योंकि इसमें ये हम मान के चले कि खर्ग आइलैंड पे भी अगर वो आते हैं तो ईरानियंस ने डेफिनेटली इस सिनेरियो को पहले से एंटिसिपेट करके, मुझे लगता है कि काफी बड़ी तैयारी शुरू से ही करके रखी होगी वहां पे। और किसी दूसरे की जमीन पे जाके, जहाँ पे आपको पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे आपके इनसाइडर्स आपके साथ नहीं है, तो कुछ हासिल कर पाना ये इतना आसान होता नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी बोलता रहा हूँ कि इस अटैक के बाद, सुप्रीम लीडर को मारने के बाद, दूसरे लीडर्स को मारने के बाद, वो जितने भी वहाँ का पॉपुलर सेंटिमेंट है वो एंटी अमेरिका हो गया है। और वो जिसे रेलिंग अराउंड द फ्लैग कहते हैं कि आप झंडे के तले आ गए हैं ईरान के, तो इस समय पॉपुलर सेंटिमेंट भी उनके अगेंस्ट है। तो और फिर खर्ग को अगर वो कंट्रोल कर भी लेंगे तो इकोनॉमिकली जरूर बहुत बड़ी हार्डशिप होगी ईरान के लिए, लेकिन असली मकसद जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो तो फिर वहीं का वही रह जाएगा। सही कह रहे हैं सर। और ईरान की सवाल पूछ रहे हैं कि असली ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हुआ? जवाब है नहीं। तो फिर ये जंग क्या तब तक चलती रहेगी? मैं आ रहा हूँ अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इजरायल में हमले का अलर्ट, लेबनान से रॉकेट हमले का अलर्ट, एकर और हाइफा में सायरन बजे। तो इजरायल में हमले का अलर्ट है, लेबनान से रॉकेट हमले का अलर्ट है। और रूस की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, यूक्रेन की मदद ना करे अमेरिका, यह कहा है रूस ने। देखिए अब अमेरिका पर रूस भी प्रेशर बना रहा है, वो वॉर भी चल रही है, रुकी नहीं है। और इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन की मदद ना करे अमेरिका। यूक्रेन की मदद की तो हम ईरान के साथ होंगे, यह कहा है रूस ने। हम ईरान को इंटेलिजेंस देंगे। तो रूस यहां पर बैलेंस करते हुए, यार यूक्रेन की मदद करेंगे तो हम ईरान की मदद करेंगे, हम उनको इंटेलिजेंस देंगे, हम उनको
और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो ईरान के सटीक हमले, खुफिया ताकत डिकोड। देखिए, पर्दाफाश जो नंबर 1 है वो ये है कि यहां पर पुतिन रूस से ईरान को घातक हथियार दे रहे हैं और ईरान के हमलों की ताकत इससे बड़ी है। ईरान को टारगेट की सटीक जानकारी मिली है, ईरान के हमलों की सटीकता बढ़ी है। पर्दाफाश नंबर 2 है रूस से ईरान को ड्रोन सप्लाई, जिससे ईरान के हमले की सटीकता बढ़ी है। तो ये 2 चीजें हैं जो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से रूस से ईरान को ड्रोन सप्लाई हो रही है और इससे भी ईरान सटीक हमले कर रहा है। रूस से ईरान को गुप्त सैन्य सहयोग मिल रहा है, रूस से ईरान को सैटेलाइट डेटा मिल रहा है और ये सारी चीजें अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं। और उसके बावजूद पुतिन कह रहे हैं कि आप अगर यूक्रेन की मदद करेंगे तो हम ईरान की मदद करेंगे। अब जखीरे में कई आधुनिक हथियार हैं ईरान के मुताबिक। दुश्मन को उसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं है। कई अनदेखे हथियारों का स्टॉक है जिससे कई हमले रोकने में अमेरिका और इजराइल नाकाम है। ऐसे हथियार जो कल्पना से परे हैं। दुश्मन पर सटीक प्रहार में बड़ी मदद देता हुआ रूस जंग में कई नए वेपन इस्तेमाल किए हैं यहां पर ईरान ने। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि पुतिन जो कह रहे हैं वो अमेरिका मानेगा? और क्या अभी रूस या चीन जैसे देश ईरान की मदद नहीं कर रहे होंगे? लेकिन खुलेआम जिस तरीके की रक्षा सामग्री प्रदान करने की धमकी दे रहे हैं पुतिन, वो संभव है। हाँ। लेकिन इस वक्त रूस खुद यूक्रेन में बुरी तरह फंसा हुआ है और उसके पास उतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है ईरान की मदद करने की जितनी किसी अन्य समय पर रूस के पास हो सकती है। पर यह दबाव बनाने का एक अच्छा तरीका है और ऐसे वक्त पर जब अमेरिका ईरान में पूरी तरह फंसा हुआ है, रूस चाहेगा कि वो जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्टिव्स को यूक्रेन में हासिल कर ले। और इसलिए अगर आप देखें पिछले कुछ समय से रूस का जो दबाव यूक्रेन पे है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी जो सैन्य गतिविधि है वो यूक्रेन के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वो जितनी कोशिश कर रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर कर सके, वो कोशिश जारी है।